खिलाफत या बादशाहत तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अमीर हाफिज साद हुसैन रिजवी ही क्यों हैं? आपके बाद कौन? आपके भाई इमरान खान या नवाज शरीफ? ज़्यादा मुल्क का बेड़ा गर्क किसने किया? नवाज शरीफ। तो तहरीक लब्बैक इतने बड़े सरप्राइज़ दे सकती है कि शायद हुकूमतें बनाने वाले और हुकूमतें चलाने वाले दोनों परेशान हो जाए। सियासी मजहबी जमात ज़्यादा पॉपुलर नहीं हो पाती, हुकूमत नहीं बना पाती। आप मुझे बताएं कोई ऐसा दरवाज़ा, मैं वहाँ चला जाता हूँ, गेट नंबर 4 पे जाना पड़ेगा इस काम के लिए। आप समझते हैं कि इस सियासी गैप में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ज़्यादा पॉपुलर हुई है क्योंकि सर्वेज उनकी फेवर में आई? हमने करना है, उन्होंने करने नहीं देना, यही तो जंग है। ईंद कुव्वत अज़हयात आमद पदीद। कहीं को दरमियानी रास्ता निकाल कर कम से कम इक़्तिदार में तो आया जाए। रास्ते बंद कर देना ताकत है, वो तो एक सिर्फ उसका ज़र्रा है। क्या समझते हैं कि सियासत में ज़्यादा पड़ गए हैं या दूसरे मामलात आपको इधर आने नहीं दे रहे? क्योंकि इसके अलावा दीन का काम बहुत ज़्यादा। खादिम हुसैन रिजवी साहब का जो मिशन था, कहाँ तक आप समझते हैं कि आप कामयाब रहे? वो कहीं आपको दरवाज़ा तोड़ना पड़ेगा, कहीं थोड़ा सा झुकना पड़ेगा। और जिन्होंने 9वीं किया वो तबीयत की सख्ती की वजह से गए, मौक़िफ़ में सख्ती की वजह से नहीं गए। इक़्तिदार में आते हैं तो क्या करेंगे ऐसा जो पहले कभी नहीं हुआ? प्रोटोकॉल्स ख़त्म करने से पाकिस्तान के मसले ख़त्म हो जाएंगे। अरबों रुपए लगा रहे हैं, वोट भी ख़रीद लेते हैं, टिकट्स देते वक्त मयार क्या रखेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान हमज़ा इश्तियाक। नाज़रीन, मेरी सादत समझिए कि आज मैं इस जगह पर मौजूद हूं जहां पर पूरे पाकिस्तान में नमूसे रसालत की सबसे बुलंद आवाज़ उठती है। और वो शख्सियत, वो हस्ती किसी तारुफ के मोहताज नहीं जिनके पास मैं बैठा हूँ। ये साहबजादे हैं अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब के, हाफिज़ साद हुसैन रिजवी साहब। सर, आपका बहुत शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सर, बड़ी मोहब्बत और प्यार की बातें होती हैं। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के लोग मोहब्बत भी बड़ी देते हैं, लेकिन तनकीद क्योंकि सहाफ़ियों का एक हथियार होता है सच को सामने लाने के लिए, तो मैं उसका आगाज़ करना चाहूँगा। हाफिज़ साहब, खिलाफत या बादशाहत? हुजूर का दीन। खिलाफत हुजूर का दीन। सर, चली तो आगे खिलाफत ना। हाँ, दीन में खिलाफत है, लेकिन दीन ठीक, और दीन के बगैर खिलाफत नहीं। बेशक। जब खिलाफत की बात करते हैं, दीन की बात, दीन की बात, बेशक। खिलाफत, चलिए इस तरह मैं पूछ लेता हूँ कि खिलाफत बेहतर निज़ाम हुकूमत है या बादशाहत? डेफिनेटली बिल्कुल। अगर खिलाफत है तो फिर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अमीर हाफिज़ साद हुसैन रिजवी ही क्यों हैं, जो कि साहबजादे हैं खादिम हुसैन रिजवी साहब के? मैं शुरा का इंतखाब करता हूँ, ना कि खुद प्लांटेड हूँ। आप जब आए थे, नॉमिनेशन जब आपकी हुई थी, तो आपके ऊपर बड़े एक दरीना तहरीक लब्बैक के रुकन थे जिन्होंने तनकीद भी की थी और बड़ी ही शदीद अल्फाज में की थी। वो तो कहते हैं कि सारी जो तहरीक लब्बैक की शूरा है वो मेरे हक में थी। नहीं, ऐसी बात तो नहीं। अगर तहरीक लब्बैक की शूरा उनके हक में थी तो आज भी उनको इख्तियार है कि वो उनके हक में वोट दें और या उनके हक में फ़ैसला करें, तो साथ साथ बहैसियत कारकुन काम करेंगे। मुस्तकबिल कहाँ पर देखते हैं हाफिज़ साद हुसैन रिजवी का? बाद में, क्योंकि ये तहरीक है, तहरीक ने चलते रहना है, क़यामत तक चलेगी। और ये मेरी ख्वाहिश है, दुआ है कि इस तहरीक को तो कम से कम क़यामत से भी आगे जाना चाहिए। आपके बाद कौन? आपके भाई या फिर शूरा जो फैसला करेगी? शूरा जो फैसला करेगी। पहले भी शूरा के फैसले से, अब भी शूरा के फैसले, और बाबा जी भी इस तहरीक का जो क़यादत आई है वो शूरा के फैसले से। ब्लड लाइन कोई नहीं है? नहीं, बाबा जी से पहले वो डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब थे, उनसे पहले ये चलता। ठीक हो गया। पाकिस्तान के मौजूदा सियासी निज़ाम और सियासी हालात को देखते हुए क्या समझते हैं कि इस वक्त तहरीक लब्बैक पाकिस्तान कहीं ना कहीं हुकूमत बनाने के मंजर आ सकती है? देखें, अगर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मैंडेट के ऊपर डाका ना डाला जाए और इसके मैंडेट को कबूल किया जाए और इसकी राह में जैसे बाकी तमाम सियासी जमातों को आज़ादियाँ हैं, अगर उसकी 30% आज़ादियाँ या 50% आज़ादियाँ भी तहरीक लब्बैक हो, तो तहरीक लब्बैक इतने बड़े सरप्राइज़ दे सकती है कि शायद हुकूमतें बनाने वाले और हुकूमतें चलाने वाले दोनों परेशान हो जाए। इमरान खान या नवाज शरीफ? ज़्यादा मुल्क का बेड़ा गर्क किसने किया? नवाज शरीफ। इमरान खान के साथ मुस्तकबिल में कहीं ना कहीं इत्तेहाद हो सकता है? इमरान खान से इत्तेहाद कैसे हो सकता है जी? उसने हमारे शहीद किए हुए हैं, उसके साथ हमारी खून की जंग है। पाकिस्तान के लिए, इस्लाम के लिए शायद किसी मकाम पर आ जाए। पाकिस्तान के लिए तो क्या उसने किया है हमारे लिए? पाकिस्तान के लिए तो ये नहीं आज तक इकट्ठे हो सके। अल्लाह पाक हिदायत भी दे देता। हाँ, हिदायत दे तो फिर तो दूसरी राय नहीं है ना। किताबें किस तरह की पढ़ना ज़्यादा पसंद करते हैं?
पकौड़ों वाले अखबार से लेकर उम्मातुल कुतुब तक जो मिले पढ़ लेते हैं। पसंदीदा कौन सी हैं? हर तरह की किताब, तारीख से ज़्यादा लगाव है, और नाम क्या है, उसके बाद लिटरेचर भी पढ़ लेते हैं, हर तरह के नॉवेल्स शावल्स थोड़ा कम पढ़ते हैं, और बाकी किताबें सारी मतलब तारीख़ हर किस्म की, और बाकी जो है हर किस्म की किताब पढ़ लेते हैं, कोई मसला नहीं है। बेशुबा पढ़ते हो? साइंसी तकनीकी, मैं लाइब्रेरी देख रहा था, ये तो कुछ भी नहीं हर है। तरह की कुतुब जी जी, आप देखें ना, वहाँ से शुरू हो हो, वो देखें शोरश काश्मीरी और कुलियात मीर से चलते हुए दीवाने फरीद तक, और फिर शरह कलाम जामी तक, और ऊपर से चलें तो जनाब वो सुनन निसाई पढ़ी है, और उसके बाद जामे हदीस पढ़ी है, और साथ में ऊपर देखें वो दूसरा हिस्सा भी पढ़ा है, और इधर देखें ये अरबी कुतुब हैं, ये फ़ारसी हैं। तो ये तो अभी थोड़ा सा, ये तंबीहात पढ़ी है, तौहीद पढ़ी है, उसके बाद वो पाकिस्तान के हुक्मरान, वो आपने देखा होगा, और पाकिस्तान के अंदर गद्दी नशीनों का किरदार, हर चीज़ ठीक, और पार्लियामेंट से बाज़ार हुसन तक, और बाज़ार हुसन से पार्लियामेंट तक, वो भी पढ़ी। पाबंदी ज़्यादा किताबें भी रखी हैं। सारी चीज़ें हैं। अच्छा, आज शायद पाकिस्तान की लाइब्रेरी में जो आपको कोई किताबें ना मिले, वो भी हमारे पास मिल जाएंगी, वो भी पढ़ी हुई है। ये खामोशी कहाँ तक, वो भी मेरे ख्याल से सामने ही पढ़ी है, लज्जत फरियाद पैदा कर। ठीक। अच्छा हाफिज़ साहब, एक बड़ी पाकिस्तान के अंदर ये एक बड़ा देरीना मसला है, सियासी मजहबी जमात ज़्यादा पॉपुलर नहीं हो पाती, हुकूमत नहीं बना पाती। इसमें बड़ा किरदार आप पाकिस्तान की आवाम का समझते हैं, इस्टेब्लिशमेंट का समझते हैं, या बैरूनी दबाव का समझते हैं? आप पहले ये देखें कि पॉपुलैरिटी के टूल्स क्या हैं। अगर मीडिया है तो तमाम मजहबी जमातों का ब्लैकआउट है, बिल्कुल ठीक, ठीक है। अगर सोशल मीडिया है तो पाबंदियां हैं। अगर इदारों के अंदर जाकर, इनकी जानिब से हैं, देखें सच्ची बात तो यही है कि ये उन्हीं की जानिब से है जिन्होंने आपको यहाँ तक पहुँचाया है, और उसमें बैनुल अक़वामी सबसे बड़े एजेंडे शामिल हैं, ठीक है। और आज फ़लस्तीन की भी खुल के बात पाकिस्तान की कोई सियासी जमात नहीं कर रही, और हम जो कर रहे हैं वो यहूदियों के निशाने पर होंगे, ठीक है। जो उनकी हिमायत में खड़े हैं, वो आपको क्या लगता है कि ये सिर्फ फ़लस्तीन में जंग हो रही है? पूरी दुनिया में वो चेक कर रहे हैं कि किस किस में रमक बाकी है, फिर उसको निशाना लेके उसका। पाकिस्तान का मौक़िफ़ इतना कमज़ोर क्यों? आपकी आवाज़ ज़्यादा बुलंद थी, इस्माइल हनिया तक जो है वो तहरीक लब्बैक से खिताब करते रहे। जी जी जी। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर या पाकिस्तान के लोगों के पास आप नहीं गए जो इक़्तिदार में है कि इस चीज़ को उठाना चाहिए? हमने तो उनको ये ऑफ़र की कि आप इस वक्त, आप खिताबात में करते रहे, बाकायदा कोई मैसेज नहीं गया उनको? भाई मैं तो सबसे पहले सफ़ीर के पास भी चल के गया, मैंने सबके यहाँ पैगाम पहुँचवाए और सारी चीज़ें की। अब इसके बाद ये देखें ना कि हमने बाकायदा, अब हम खिताब में उनको दरख्वास्त ही कर सकते हैं ना। आप मुझे बताएं कोई ऐसा दरवाज़ा, मैं वहाँ चला जाता हूँ, गेट नंबर 4 पे जाना पड़ेगा इस काम के लिए, तो मुझे बताएं क्या करना है। आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से बताएं। नहीं, रास्ते तो हम सभी जानते हैं, लेकिन मुस्तनद रास्ते वही माने गए जिनसे होकर तेरे दीवाने गए। बेशक बेशक। अच्छा हाफिज़ साहब, इस वक्त पाकिस्तान की जो सियासी सूरत हाल है, इसमें एक सियासी जमात का बहुत ज़्यादा वोट है, लेकिन उसको पाबंद सलासल कर दिया गया, बिहाइंड द बार्स है, उसका वोटर बहुत ज़्यादा है, उसकी कैंडिडेट नहीं है। आप समझते हैं कि इस सियासी गैप में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ज़्यादा पॉपुलर हुई है क्योंकि सर्वेज उनकी फेवर में आए हैं? सर्वेज तहरीक लब्बैक के फेवर में आए। नहीं, इस गैप में भी यार देखें ना, स्ट्रगल भी है। नवाज शरीफ से का दौर ले लें, 17 का ले लें, उसमें भी हमने हर किस्म का तशद्दुद बर्दाश्त किया, मुश्किलात बर्दाश्त की। और फिर आप उस दौर से लेकर इमरान खान का दौर ले लें, और उसमें आप देखिए हमारे साथ आज तक जो जुल्म और सितम हमारे साथ हुआ है, किसी जमात के साथ हुआ है? आप समझते हैं? बिल्कुल नहीं हुआ। अभी तक किसी की लाशें नहीं आई घरों में, अभी तक किसी के जनाब आंखें और बाजू और ये तलफ नहीं हुए। बाकायदा स्ट्रेट फायर किसी के ऊपर, रोड के ऊपर नहीं खोला गया, हेलीकॉप्टर से गोलियां नहीं चलाएंगी, तेज़ाब नहीं फेंके गए, यानी कि 4 शेड्यूल में अभी तक लोग नहीं डाले गए, शेड्यूल 4 जिसे कहते हैं। और जनाब अभी तक मुझे खुद वो फांसी वाली चक्कियों में रखा है, अल्लाह के बंदो, सामने तख्ता दार का वो जो रस्सी होती है वैसे लटकती नजर आती हो। ज़्यादा मजबूत वज़ीर दाखिला जिनके साथ आपकी बातचीत हुई वो कौन से रहे? शेख रशीद साहब या राना सनाउल्लाह, जो अपनी बात पे कमिटेड रहे? नहीं, राना सनाउल्लाह, शेख रशीद तो। राना सनाउल्लाह साहब ने भी सारा आपके ऊपर बैन ख़त्म नहीं किया, कम से कम मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर ख़त्म होने के बावजूद। लेकिन आपने बात का कहा है ना, तो बात करने का किसी से वजन में मज़ा आता है। वो तो शेख रशीद तो मतलब ये देखे ना, आपको सामने शख्सी वजाहत से या उसके काम से नज़र आता है, तो वो तो अच्छा। तो PTI का बेड़ा गर्क राना सनाउल्लाह ने ज़्यादा किया है शेख रशीद ने?
तो आप उसी से अंदाजा लगा लें। बिल्कुल, किसी का नहीं कह सकते, जो करने वाले हैं वो नहीं हम तो कह सकते हैं ना, हमारे एनालिसिस है कि देखिए अगर आप बनिस्बत पीटीआई को नुकसान पहुंचाने वाले राना सनाउल्लाह बेचारे ने क्या पहुंचाया, जो पहुंचाया शेख रशीद ने। ठीक है, तो इसी तरह ही हुआ है ना, फिर बनिस्बत उसी के वही बेहतर था उनके हक में। खादिम हुसैन रिजवी साहब का जो मिशन था, कहाँ तक आप समझते हैं कि आप कामयाब रहे हैं? कोशिश कर रहे हैं अभी तक तो ठीक है। मुकम्मल कब होता है जाकर? मुकम्मल तकमील तो फिर तभी है। इंतहा क्या है? वो तो फिर वो है तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ, मेरी सादगी देख क्या चाहता हूँ। लेकिन इंशाल्लाह तकमील उसी की यही है कि पाकिस्तान के अंदर निज़ाम आए, और निज़ाम तालीम भी आए और निज़ाम मईशत भी आए। विंग्स बनाए हैं तहरीक लबैक ने इस चीज़ के? जी मौजूद है, किसान विंग, लेबर विंग, अक़लियती विंग, ये जो सारे हैं। अच्छा, मुआशी पॉलिसी क्या होगी? देखें, मुआशी पॉलिसी अगर आप पूछते हैं तो मुआशी पॉलिसी अलिफ लाम मीम से लेकर वन्नास तक मुआशी पॉलिसी है। अगर आप ये कहते हैं कि सूद को कैसे ख़त्म किया जाएगा और ये कैसे, तो फिर आप ये कहते हैं कि कमरे की सफाई कर दो और लकड़ी का कमरा है और इसमें दीमक को भी ज़िंदा रहने दो, ये नहीं मुमकिन है। वो करने तो नहीं देंगे वो ऊपर वाले लोग। कौन? हमने करना है, उन्होंने करने नहीं देना, यही तो जंग है। ईंद कुव्वत अज़ हयात आमद पदीद। कहीं को दरमियानी रास्ता निकाल कर कम से कम इक़्तिदार में तो आया जाए। मंजिल इक़्तिदार नहीं है, ताकत हासिल करके ज़्यादा ताकत अल्हम्दुलिल्लाह है और उसको इस्तेमाल करके इंशाल्लाह सिस्टम ठीक करेंगे। मंजिल इक़्तिदार नहीं है, अगर इक़्तिदार की मंजिल को पड़ जाए बंद कर देना तो फिर रास्ते बंद कर देना ताकत है। वो तो एक सिर्फ उसका जर्रा है, बहुत सारी उससे ज़्यादा हथियार पीछे पड़े, अभी चलाए नहीं अभी। मोमिन का हथियार तो उसका सबसे बड़ा दुआ है। मैंने एक आर्टिकल लिखा था खादिम हुसैन रिजवी साहब की शख्सियत के ऊपर, तब वो रिसेंटली जो है उनकी वफ़ात हुई थी, तो मैंने तब उनकी शख्सियत के मुतालिक जाना। तो मेरा ये अपना एक एनालिसिस है उनके ऊपर, उनकी शख्सियत के ऊपर, कि इतनी लाउड आवाज़ नामूसे रिसालत की खादिम हुसैन रिजवी के अलावा, और उसके बाद भी वो मेरा शिकवा शायद आपसे भी है कि आपकी तरफ से भी उस तरीके की लाउड नहीं है जिस तरीके की लाउड उन्होंने उठाई थी। क्या समझते हैं कि सियासत में ज़्यादा पड़ गए हैं या दूसरे मामलात आपको इधर आने नहीं दे रहे? क्योंकि इसके अलावा दिन का काम बहुत ज़्यादा है। देखें, नामूसे रिसालत की आवाज़ में तहरीक लब्बैक कभी कलअदम नहीं हुई थी, लेकिन हमारे जाने के बाद जेलों में तहरीक लब्बैक कलअदम भी हुई थी। इससे ज़्यादा क्या मैं आपको वजाहत दे सकता हूँ कि आवाज़ उठाई, लेकिन जो आवाज़ की चाशनी और जो अमल का तसलसल अमीरुल मुजाहिदीन की ज़ात में है, वो भी हमारे पास नहीं है। हम कोशिश करते हैं। दूसरी बात यह है कि अल्लाह ताला ने उनको शख्सी वजाहत दी, उनकी आवाज़ में रोब और दबदबा था, उनको उनकी आवाज़ जल्दी पहुंच जाती थी, हमारी आवाज़ ज़रा लेट पहुंचती है। आप ये समझते हैं कि नामूसे रिसालत ख़त्म नबूवत की आवाज़ में फ़लस्तीन में आपने खुद ही कहा कि पाकिस्तान में सबसे मजबूत आवाज़ हमारी उठी, लेकिन वो है कहाँ? मीडिया पर, सोशल मीडिया पर, किसी के दुकान पर, कान पर, किसी के कान। साहब, इतनी ताकत रखने के बावजूद मेन स्ट्रीम मीडिया क्यों ना लाएं? वो क्यों नहीं तहरीक लब्बैक को कवरेज दे पाता? बात फिर वहीं घूम कर आ जाती है कि जब तक मामला तो उधर सेट नहीं होंगे तब तक आप देखें ना, मिशन तो आपका है, हमारा भी है यकीनन, लेकिन आप आगे लगे हैं, आपने हर दरवाज़ा तोड़ कर उसको आगे लेकर जाना है। वो कहीं आपको दरवाज़ा तोड़ना पड़ेगा, कहीं थोड़ा सा झुकना पड़ेगा, मिशन आगे जी नहीं। देखें, अगर आप ये कहते हैं ना कि मीडिया का दारोमदार, अगर मीडिया चलता है पैसों पर, तो हमारे पास अभी नाजायज़ पैसे बिल्कुल भी नहीं है, और होंगे भी तो शायद हम पैसे नहीं दे पाएंगे। जायज़ पैसों की बात करो, नहीं दे पाएंगे, पेड़ नहीं भर पाएंगे। अगर मीडिया पब्लिक को दिखाता है तो हमारे से ज़्यादा पब्लिक का ठीक कोई नहीं कर सकता। अब म्यार मीडिया ने बताना है कि वो किस म्यार पर आकर हमें दिखा सकेगा। ठीक है, अगर आप कहते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह की बात करने से मीडिया नहीं दिखा पाएगा तो मैं नहीं छोड़ सकता, मादरत मेरी बुनियाद है। अगर नामूसे रिसालत की बात करने में, असल मसला ये नहीं है, आप थोड़ा सा गौर करें ना, मीडिया को मसला ये नहीं है, मीडिया को इस हुलिये से मसला है और ये हकायक है, ये हकायक है, ये मीडिया को मसला है। और ये इसीलिए लेबल फिर मुल्लाओं की जमात का लग जाता है। फ्रंटमैन आपको दूसरे भी तो होने चाहिए ना हाफिज साहब। और यार मुल्ला किसको कहते हैं? आपस की बात है। लोगों के यहाँ परसेप्शन क्या है? दीनदार को मौलवी कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम सबसे बड़े दीनदार हैं। अगर आप कहते हैं कि जनाब दुनिया में दुनियावी मामलात को चलाने के लिए, तो हमारे साथ कोई बैठकर बात तो करे कि हमसे बेहतर दुनिया। दीन बेशक, लेकिन दीन हुलिये में
आप किस तरह जो है वो तफवीज़ कर सकते हैं? देखिए, हर दाढ़ी रखने वाले को आप मौलवी अल्लामा इकबाल साहब जो हैं, जिनकी शख्सियत के ऊपर खादिम हुसैन रिजवी साहब ने जिस तरह नई नस्ल को उजागर किया है, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान तोड़ता है ना कि जब आप दीगर लोगों की तरह जाकर उनको समझाएंगे तो वो ज़्यादा तरीके से समझ पाएंगे, क्योंकि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के ऊपर ये लेबल लगता है कि सख्त जमात है। देखिए, सख्त हम अपने मौक़िफ़ में हैं, सख्त हम अपनी तबीयत में नहीं है, और बाकी सब अपने तबीयत में सख्त है, मौक़िफ़ में नहीं है। देखें आप, 9 मई क्या है, बिल्कुल उसका आज तक जो खमियाजा भुगत रहे हैं वो अपनी तबीयत की सख्ती की वजह से बज रहे हैं, मौक़िफ़ की सख्ती की वजह से नहीं हो रहा। और जिन्होंने 9 मई किया वो तबीयत की सख्ती की वजह से गए, मौक़िफ़ में सख्ती की वजह से नहीं गए। हमारा मौक़िफ़ ठीक है, हमारी तबीयत सख्त नहीं है। आप ये बड़ा एक नहीं, वो तो आपके अखलाक से हमें अंदाज़ा है, लेकिन वो आपका वो मैसेज पूरी तरह कन्वे नहीं ना हो पाता पब्लिक के अंदर। अरे भाई, एक वक्त लगेगा, हम कोशिश कर रहे हैं ना। हम अगर मीडिया नहीं दिखाता, हम दिन ब दिन मजबूत हो रहे हैं या कमज़ोर? नहीं, मजबूती तो आपकी तो जारी है। मजबूती जा रही है। अगर सर्वे ये बता रहे हैं कि आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम आपको वैसे अंदाजा था सर्वेज यही बताएंगे? भाई, अगर सर्वेज जेन्युइन हकायक के साथ बताए ना, तो इससे भी अच्छी रिपोर्ट आएगी, हम उम्मीद करते हैं। आखिरी सवाल है आपसे, इक़्तिदार में आते हैं तो क्या करेंगे ऐसा जो पहले कभी नहीं हुआ? इक़्तिदार में आकर ऐसा क्या करेंगे? इंशाल्लाह यार, पहला सोचा हुआ है, प्रोटोकॉल से बाहर निकल के कौम के साथ खड़े होंगे। सब प्रोटोकॉल तो आपका भी अवाम के साथ काफ़ी ज़्यादा चलता है, किस तरह आप लोगों की मोहब्बत को कैसे कवर कर पाएंगे? उसके अलावा उस प्रोटोकॉल को, ये कहने की बातें हैं। आप मेरे तक पहुंचे हैं अभी तक, तो कौन से प्रोटोकॉल से वो कर रहे हैं? वो तो आपकी मोहब्बत है, हम आपके मेहमान हैं। आपसे पहले आने वाले, शायद आप रास्ते में थे और आपसे पहले आने वाले आपने बाहर देखा होगा, मुझ तक पहुंचे हैं, कितने प्रोटोकॉल्स उन्होंने फॉलो किए। प्रोटोकॉल्स खत्म करने से पाकिस्तान के मसले खत्म हो जाएंगे। देखें, एक बात याद रखिएगा, जब आपको कौम के मसाइल का पता ही नहीं है और आपको एक माफियाज ने घेरा हुआ है, आपका एक दरवाज़ा एस्टेब्लिशमेंट गर्म हवा दे रही है, ठंडी हवा दे रही है, एक ब्यूरोक्रेसी दे रही है, एक आपके ये जो किस्म के आपने चोली चुप किस्म के, कौन सा दरवाज़ा बंद करेंगे? सारे दरवाजे बंद करेंगे प्रोटोकॉल से बाहर आकर। पब्लिक, देखिए मैं सबकी बात सुन रहा हूँ, लेकिन पब्लिक की बात पहले, पब्लिक के मसाइल पहले। मेरे आका मौला ने फरमाया, कौम का सरदार कौम का खादिम होता है। हमारे यहाँ उल्ट चीज़ है, कौम का सरदार सबसे बड़ा कौम का बदमाश होता है। ठीक है। और इकबाल ने कहा है, सरवरी दरदीन माँ खिदमत करियस्त। इकबाल ने कहा हमारे यहाँ जो दीन का तसव्वुर है, सरवरी का, बादशाहत का, यानी हुक्मरानी का तसव्वुर जो है, हुक्मरानी का, बादशाहत का नहीं, हुक्मरानी का तसव्वुर जो है वो खिदमत है। और कैसे? अदल फ़ारूकी और फ़क्र हैदरी, फ़ारूक आज़म का अदल और हैदरी फ़क्र। ये बातें नहीं है भाई। आज भी हम सारी क्लीनेस होने के बावजूद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की वो वाहिद इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड जमात है जिसकी सिक्योरिटी मुकम्मल है तमाम फंडिंग्स में। हम पर इल्ज़ाम लगने के बाद मिल चुकी है आपको? सर, क्लीन चिट मिली नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने अमल से साबित किया है। हम जिससे 10 रुपए भी लेते हैं वो भी जाके बताते हैं भाई इससे लिए, इससे नहीं लिए, इसने दिए हैं, इसने अपना नाम शो किया, इसने नहीं शो किया। तो इस मटीरियलिस्टिक इलेक्शन में किस तरह मुकाबला कर पाएंगे लोगों का? ये जो अरबों रुपए लगा रहे हैं, वोट भी खरीद लेते हैं। ये तो फिर कौम को अपने ज़मीर को देखना पड़ेगा। मुकाबला मेरा नहीं है, मुकाबला ज़मीर का जाग रही है। ज़मीर तो कौम का जागा हुआ है, कौम के ज़मीर का मसला नहीं है। कौम के ज़मीर का मसला नहीं है। कौम में इकबाल ने कहा ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी ज़रखेज़ है, साकी बड़ी ज़रखेज़ है। यार देखो, हम हमारी हालत देखें ना, हम इस हालत में, आपको ये लगता है कि हम आने से पहले तो यही लगता होगा ना कि वहाँ पता नहीं क्या सिस्टम होगा। आपके सामने फ़कीराना अंदाज में बैठे हुए लोग आ रहे हैं, मिल रहे हैं। अगर लोग इस हालत में हमसे प्यार कर रहे हैं और इतने इतने बड़े जनाब 50-50, 30-30 साल पार्टियों वालों को मफाद अपने छोड़कर हमारे साथ मिल रहे हैं, तो कौम के अंदर दम है। कौम को पूरे हमारे सिस्टम में ना कोई 50 बंदों की ज़रूरत है, बड़े बड़े लोगों की। हम 25 करोड़ में से 50 बंदे नहीं दे पा रहे। यार आप क्या बात करते हैं? टिकट्स देते वक्त आखिरी सवाल, क्योंकि फिर काफ़ी कर ले आप सवाल के अखलाक की वजह से मैं फिर जुर्रत ज़्यादा कर लेता हूँ गलती के साथ। नहीं कोई कर ले। टिकट्स देते वक्त मयार क्या रखेंगे? देखें, टिकट देते वक्त मेयार हमारा सबसे पहला तो ये होगा कि नज़रियाती आदमी हो। उसके बाद दूसरा ये होगा कि वो इलेक्शन के ख़र्चे भी बर्दाश्त कर सके, क्योंकि इलेक्शन एक अच्छा है। फिर उसकी बात है कि उसकी शख्सियत में वो दम तो हो कि हम जिसको अपना नुमाइंदा बनाकर भेज रहे हैं वो कम अज़ कम बात करने जानता हो। और हमारी कोशिश यही है, नए आने वाले लोग भी हो सकते हैं। बिल्कुल है। या आप ये क्राइटेरिया नहीं रखेंगे यार ये मेरे साथ बहुत पुराना है, तहरीक के साथ चलने वाला, ये ज़्यादा प्रायोरिटी? देखें, इसमें मैं आपको खूबसूरती बात बताऊँ, इसमें हम 33% तकसीम करेंगे। अच्छा, ये कोटा रखा आपने? नहीं ना, ठीक है, हमने नए आने वालों को भी जगह देनी है। अस्साबिकून अल अव्वलून कुरान भी कहता है, ठीक है जी। और जब मुहाजिरीन हिजरत करके आए
तो जो हज़रत अंसार थे उन्होंने अपने घरों के 2-2 पोर्शन किए, बिल्कुल। उन्होंने अपने बागात के पोर्शंस किए और अपने भाइयों को दिए। हुजूर ने जब एक एक हाथ बनाया तो हम नए आने वालों को भी तो जगह देंगे ना। बिल्कुल ठीक। ठीक है जी। और इलेक्शन को हम साहब ज़ाहिर है शख्सियत का एक असर होता है, एक शख्सियत का असर है, और फिर इस ज़माने में थोड़ा बहुत नाम क्या है वसाइल का भी असर है। तो उन सारी चीज़ों को म्याना रवि से, आप खूबसूरत हुजूर की हदीस है, जवामिल कलीम की हदीस है कि म्याना रवि इख्तियार करो। हम इंशाल्लाह टिकट देते हुए भी म्याना रवि इख्तियार करें। बहुत शुक्रिया। हाफिज़ साद हुसैन रिजवी साहब मेरे साथ मौजूद थे। मैंने जसारत करके वक्त से ज़्यादा इनको थोड़ा तंग कर लिया है, लेकिन इनके जवाबात ने मेरा ख्याल है कि देखने वालों को भी मुझ समेत बहुत ज़्यादा हौसला दिया होगा, तसल्ली दी होगी और मुतमईन किया होगा। हाफिज़ साहब आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में होने के लिए। नाज़रीन इजाज़त।